नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत जो केंद्रीय विद्यालय लाइब्रेरियन 2018 की परीक्षा हुई थी, उसके पेपर को जो है उसके पेपर का जो है कंप्लीट जो है सॉल्यूशन देखेंगे। हालांकि इसमें जो है जो स्लाइड मेरे पास उपलब्ध है उसमें टिक पहले से लगा हुआ है, लेकिन आप लोग फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो को साझा किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो जो है सूचना की आवश्यकता कहलाता है। दूसरा जो है, क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन नंबर दो है, ओपेक की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताओं के कारण पारंपरिक सूची के स्थान पर इनके प्रयोग को बढ़ावा मिला है? तो वो जो है खोज की सुविधा के खोज की सुविधा जो है किसी भी आयोग के अंतर्गत उपलब्ध रहती है, इसलिए जो है ओपेक का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम जो है दिव्यांगों या विकलांगों के लिए सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है? तो वो है दूसरा नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स ईयरबुक 2017 का प्रकाशक कौन है? तो पालग्रेव मैकलिन यूके 2002 से 2000 माफ करिएगा, पालग्रेव मैकमिलन यूके, ये जो है इनके प्रकाशक हैं। ODLIS का पूर्ण रूप, यानी ODLIS का फुल फॉर्म पूछा है, इसका पूर्ण रूप होता है ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जावा जावा में किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो वो जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है जावा में। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्लासिफाइंग कैटलॉग कोड में जो है एक वर्गीकृत कैटलॉग में जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या प्रविष्टि को किस प्रकार प्रभावित किया गया है? तो वो जो है प्रति संदर्भ प्रविष्टि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सी वेब ओपेक की विशेषता है? तो ये जो है नेविगेशन आधारित होता है, ये जो है वेब ओपेक की विशेषता है, नेविगेशन आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विस्कोस ब्रिटानिका यानी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो है 32वां संस्करण का अंतिम प्रिंट संस्करण जो है वो कब आया था? तो वो 2010 में आया था, और इसमें जो है 2012 से जो है ये प्रिंट जो है इसका बंद कर दिया गया है, यानी ये अब इसका प्रकाशन जो है प्रिंट फॉर्म में नहीं होता, प्रिंट क्लोज हो गया है। और इसमें जो है 1974 में जो है इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका है, इसमें जो है नाम जो है एक नया जोड़ दिया गया था, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के नाम से जो प्रकाशन होने लगा था 1974 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति एक ही समय में एक ही चैनल पर जब कोई मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त हो सकता है तो इस प्रकार के नेटवर्क परिवेश में ट्रांसमिशन के इस तरह के प्रकार को कहा जाता है? तो इसको जो है फुल डुप्लेक्स कहा जाता है, यानी जब मैसेज का आदान प्रदान एक ही समय में हो सके, यानी एक ही साथ भेजा भी जा सके और एक साथ रिसीव भी किया जा सके, तो वो फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। ये 3 प्रकार के होते हैं संचरण का। एक जो है सिंप्लेक्स होता है, आप चाहें तो नोट कर लें इसको। एक सिंप्लेक्स होता है, दूसरा जो है हाफ डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, और तीसरा जी दिया ही है फुल डुप्लेक्स।
इसमें सिंप्लेक्स में जो है केवल सूचना भेजी या प्राप्त की जा सकती है एक बार में। और हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन जो है वन वे ट्रैफिक में, यानी जो अगर सूचना आ रही है, यानी अगर आपकी इस रिसीवर पे सूचना आ रही है तो केवल आएगी, आप इससे सूचना भेज नहीं सकते। और हाँ, वो सूचना प्राप्त हो जाने के बाद आप इससे सूचना भेज सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये वन वे डायरेक्शन में काम करता है। उदाहरण के रूप में जो है आज जो है पुलिस विभाग में यूज होने वाला जो वायरलेस सर्विस है, ये जो है इसी हाफ डुप्लेक्स मोड पे ही काम करता है। फुल डुप्लेक्स में क्या है कि सूचना जो है एक बार एक ही समय में भेजी भी जा सकती है, प्राप्त भी की जा सकती है। ये फुल डुप्लेक्स है। एग्जाम्पल के रूप में टेलीफोन या मोबाइल जो है, टेलीफोन या मोबाइल जो है समझा जा सकता है इसको जो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जब उपयोगकर्ता को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो उसे जो है उपयोगकर्ता यानी यूजर हेल्प कहते हैं या उपयोगकर्ता सहायता कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है। तो पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है वो लाइट गन है। जैसा आप जानते हैं कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस का है, और स्कैनर जो है इनपुट है, पंच होल जो है इनपुट है। बाकी जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है लाइट गन। क्वेश्चन नंबर 13। कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय में के कौन से अनुभाग में वर्ष के प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रति 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति कार्यरत होना चाहिए, तो संदर्भ के लिए होना चाहिए। एस आर रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एस आर रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो वर्गी द्वारा विकसित वर्गीकरण का जो सामान्य सिद्धांत है वो वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन उपयोग उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है। यानी एक तो आप जो है लाइब्रेरी कितने लोग उपयोग कर रहे हैं उसको आप प्रत्यक्ष रूप से जो है लाइब्रेरी विजिट करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से यदि लाइब्रेरी विजिट नहीं करना चाहते और चाहते हो कि हमको जो है उपयोगकर्ताओं की जानकारी मिल जाए कि इस लाइब्रेरी को कितने लोग उपयोग करते हैं, कब कब करते हैं, तो उसके लिए जो है पुस्तकालय रिकॉर्ड का जो है विश्लेषण करके जो है अप्रत्यक्ष रूप से पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रमण स्रोत और अमूर्त पत्रिकाएं किस तरह के सूचना के स्रोत होते हैं। तो ये ग्रंथ सूची के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में यूजीसी यूजीसी द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, उसका नाम पूछा है, यानी इनक्लिपनेड होता है। इसका जो है मुख्यालय जो है गुजरात के गांधीनगर में है। गुजरात के गांधीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। शोध गंगोत्री यानी भारतीय अनुसंधान का एक विशेष कोष है। ये किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है। शोध गंगोत्री इसके बारे में पूछा गया है। ये जो है चेतावनी सेवा का जो है चेतावनी सेवा देती है। अलार्मिंग सर्विस का जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकालय संसाधन साझा करने के लिए एक व्यवहार्य माध्यम है। तो वो जो है संकाय के माध्यम से जो है आप पुस्तकालय संसाधनों का जो है व्यवहारिक रूप से जो है साझा कर सकते हैं या आदान प्रदान कर सकते हैं। सूचना के चयनात्मक प्रकार की अवधारणा
का प्रतिपादन जो है सबसे पहले किसने किया था, तो वो जो है एच.पी. लुहन यानी एच. पीटर लुहन ने जो है प्रतिपादन किया था। और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बूलियन ऑपरेटरों का कौन सा संयोजक अधिक दस्तावेज में प्राप्त करने का प्रावधान देता है, तो वो ए एंड आर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तकनीक में जो है 80-20 का नियम का जो है प्रतिपादन करता है। 80/20 80-20 का जो नियम है वो क्या निर्धारण करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। TQM का पूर्ण रूप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, जो कि 1980 में यूएस नेवी द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो ये जो है 80-20 का जो नियम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, ये पैरेटो विश्लेषण चार्ट का जो है निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशिष्ट कार्य है, तो वो जो है अनुसंधान एवं प्रकाशन में जो है बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर गाइडलाइन निर्देशिका गाइडलाइन निर्देशिका गाइडलाइन निर्देशिका यानी गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो का विकास जो इसके द्वारा किया गया था। तो इसका विकास जो है इफ्ला के द्वारा किया गया था। और इफ्ला का गठन कब हुआ था, तो ये 1927 में हुआ था इफ्ला का गठन। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रकाशित शोध प्रबंधों और शोध सिद्धांतों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो ये अव्यावसायिक या ग्रे लिटरेचर के अंतर्गत जो है इसको रखा जा सकता है। इसका अप्रकाशित शोध प्रबंधों का मतलब ये है कि जिनका प्रकाशन कहीं ना हुआ हो, उस प्रकार के जो है ग्रंथ, मतलब सूचनाओं को जो है व्यावसायिक साहित्य या गृह लिटरेचर के अंतर्गत जो है वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लेखक जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसका जो है लेखक जो है पी एन कौल हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग, लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लेखक जो है पी एन कौल। अगला क्वेश्चन, कैटलॉगिंग में कौन सा नियम या निर्देश देता है कि किसी विशेष परिघटना पर लागू दो या दो से अधिक संभावित वैकल्पिक सूचनाओं में से समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नियम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये जो है बचत का नियम जो है इस बात के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैटालॉग जिसमें कुछ प्रविष्टियां संख्या प्रविष्टियों के रूप में होती हैं और कुछ पाठ प्रविष्टियां के रूप में होती है, यानी कुछ जो है संख्या प्रविष्टियों के रूप में होती है, कुछ जो पाठ पाठ प्रविष्टि के रूप में होती है। तो उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है वर्गीकृत कैटलॉग कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बाकी इनमें से और कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी बजट प्रक्रिया शून्य से चालू हो कौन सी प्रक्रिया शून्य से चालू होती है और बाद में पूरे वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ बनाई जाती हैं, तो वो शून्य आधारित बजटन होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इस वीडियो में कुछ गलती, क्योंकि मैं इस प्रकार से जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है पहली बार पढ़ाने या वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो मेरी जब भाषा जो है मुझे पता है उतनी क्लियर, या हो सकता है कि जो है कुछ अलग ही प्रकार की लगे। तो यदि आप लोगों का सपोर्ट और बना रहा तो जो है
नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो है मैं एक बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूँगा आप लोगों को। और इसमें आप लोगों के जो भी सजेशन या सुझाव हों वो कमेंट के माध्यम से आप लोग जो मुझे दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें। धन्यवाद।